बिना सिलेबस को कवर किए आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप एग्जाम में बैठो, बिकॉज की जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें आपको कंफ्यूजन होगा। तो अगर आप वो कीवर्ड्स को पकड़ लेते हैं ना। सो गाइज हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। और गाइज आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम के बारे में। मैंने कहाँ से प्रिपरेशन किया था और मैंने कैसे पास किया उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड साथ ही साथ बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मैं देने वाला हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ से मैंने तैयारी किया था, मैंने प्रिपरेशन किया था। तो गाइस बहुत ही इजी है, ये फाउंडेशन लेवल के एग्जाम है जो कि कोई भी पास कर सकता है, जिसको प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। एज पर डॉक्यूमेंटेशन टू द AWS उनका कहना है कि अगर आपके पास 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो ये एग्जाम पास करने के लिए इजी है। बट आई वुड से कि आपको हैंड्स ऑन की जरूरत नहीं है प्रैक्टिशनर लेवल पे एग्जाम पास है। अगर आप एसोसिएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं एंड देन आपको हैंड्स ऑन की जरूरत होती है। बट प्रैक्टिशनर लेवल की अगर प्राइवेट नॉलेज नहीं है, कोई भी क्लाउड आपने क्लाउड के बारे में कुछ नहीं पढ़ रखा है, फिर भी आपके लिए ये एग्जाम पास करना बहुत ही ईजी है। बट हाँ, जो रिसोर्सेज को मैंने यूज़ किया है, अगर उस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं, बिकॉज कि मैंने जिस जिस रिसोर्सेज को फॉलो किया है गाइस, उसी उसके जो जितने सारे क्वेश्चंस थे उसी बेस्ड पे, उसी सिनारियो पे क्वेश्चंस आए थे। ओके, एंड नॉट ओनली मी, 50,000 प्लस लोगों ने उस कोर्स को इनरोल किया है। एंड देखो गाइस, इस कोर्स के लिए मुझे ऐसा नहीं है कि अब मैं रेफर कर रहा हूँ तो इससे मेरे को बेनिफिट मिलेगा, बट आई एम जस्ट रिकमेंडिंग बिकॉज कि उस कोर्स का रियली अगर देखा जाए तो यार ग्रेट कोर्स है और बहुत ही कम प्राइसेस पे मिल जाएगा, जो कि यूडमी पे अवेलेबल है। आप इनरोल कर सकते हैं बिकॉज गाइस अगर इस कोर्स को इनरोल कर लेते हैं तो रियली देखा जाए तो आप इजीली तरीके से पास कर सकते हैं। ओके, नाउ गाइस बात कर लेते हैं कि यार मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा। तो गाइस मैंने जो एग्ज़ाम दिया था वो पियर्सन व्यू सेंटर पे जाके दिया था। ओके, मैं जहाँ जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ पे सेंटर अवेलेबल है। वो आप बेटर होगा कि आप होम एग्ज़ाम, घर पे एग्ज़ाम देने से अच्छा है कि आप सिटी पे एग्ज़ाम जाके दो, सॉरी सेंटर पे एग्ज़ाम जाके दो। बिकॉज कि आपको ट्रबल शूटिंग या कोई भी टेक्निकल ग्लिच का टेंशन नहीं रहेगा। आप टोटली आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस कर पाएंगे। बट अगर आप घर से एग्ज़ाम देते हो तो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन होता है, जैसे आपका रूम में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो एंड दैट टाइम अगर कोई रूम में इंटर कर जाता है तो एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारा आपका सिस्टम का कंपेटेबिलिटी इशू आता है, जैसे आपका कोई भी स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जैसे कोई वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आपका इनेबल्ड नहीं होना चाहिए। तो इन सब के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप सेंटर पे एग्जाम जाके तो बेटर होगा। ओके, सो गाइज नाउ बात कर लेते हैं एग्जाम का प्रिपरेशन कहाँ से करना है। तो गाइज एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ही सिंपल है। आपको AWS के वेबसाइट पे जाना है, उस सारे का लिंक मैं दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आपको क्या कर लेना है, सिंपल डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे जहाँ से मैंने प्रिपरेशन किया था। ओके, तो आपको क्या करना है, AWS के वेबसाइट पे जाना है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से उसके जो सिलेबस है, वो सबसे पहले सिलेबस को आपको डाउनलोड करना है। गाइस सिलेबस से ही क्वेश्चंस रहते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस नहीं रहते हैं। तो अगर फर्स्ट टिप यही है कि अगर आप सिलेबस में जितने सारे सर्विसेज दिए हुए हैं कि ये चीज़ें आपको पढ़ने हैं, बिना सिलेबस को कवर किए आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप एग्जाम में बैठो। बिकॉज कि लगभग जितने सारे सिलेबस दिए हुए हैं उसमें से सारे टॉपिक कवर किए होते हैं। क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे टॉपिक कवर किए रहते हैं। ओके, तो आई वुड रिकमेंड कि सिलेबस कंप्लीट करके ही एग्जाम में बैठना। कोर्सेज के बारे में मैं बता रहा था, तो कोर्सेज यार सिंपल है, इन्वॉल्व कर लेना। और उसमें टेस्ट वाला कोर्स जरूरी इन्वॉल्व करना। 6 टेस्ट कोर्सेज दिए हुए हैं, ठीक है। आप कोर्सेज में इनरोल करो या नहीं करो, कहीं और से पढ़ लो, आप डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ सकते हो। सर्विस जैसे कि आप सिलेबस आपने फाइंड किया तो सिलेबस में सारा कौन कौन सा सर्विसेज है उसका डॉक्यूमेंटेशन इजीली आपको मिल जाएगा। सारे डॉक्यूमेंटेशन के 4 से 5 लाइन। एंड कुछ ऑनलाइन वेबसाइट पे फ्री के कोर्सेज, सॉरी फ्री का आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बट उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर गलत भी होते हैं। बट 1-2% का अगर गलत होते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सो
इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी क्वेश्चंस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्या कर लेना है, एक बार सारे सर्विसेज को पढ़ लेना है। सारे सर्विसेज को पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं। जब तक आपको मिनिमम आई वुड से एज पर माय एक्सपीरियंस की 500 प्लस क्वेश्चंस आपको कर लेना है। बिकॉज कि देखो यार, आपको पास प्रैक्टिकल आई वांट टू से कि मेरे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था। ओके मैं बहुत सारे सर्विसेज क्लाउड का, AWS क्लाउड का यूज़ कर रखा था पहले से। बट व्हेन इट्स कम टू सॉल्व द क्वेश्चंस, तो गाइस प्रैक्टिशनर लेवल की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या है ना कि आपको जब तक आप क्वेश्चंस किए नहीं रहेंगे उस सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा। ओके क्योंकि इसमें कीवर्ड्स को पकड़ने होते हैं, बहुत सारा जो ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। तो अगर आप वो कीवर्ड्स को पकड़ लेते हैं ना, तो वो कीवर्ड्स के थ्रू आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इजीली एंड आंसर दे पाएंगे। ओके तो यार कोर्स को जरूर देखना। एंड जो मैं टेस्ट वाला लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो कोर्स आई थिंक 400 रुपीज़ पड़ेगा। ओके तो उसमें जरूर इनरोल करना है। टोटल 6 टेस्ट दिए हुए हैं, 6 टेस्ट को आपको देना है। 6 टेस्ट को अगर दे देते हैं, और टेस्ट देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, टेस्ट देने के बाद अगर आप जो भी क्वेश्चन का आंसर सही किए हैं गलत किए हैं उसको रिव्यू करना है। रिव्यू का भी क्वेश्चंस, रिव्यू का वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आपको क्वेश्चंस का रिव्यू भी करना है कि आपने कौन से क्वेश्चंस का आंसर सही किया, कौन सा आंसर गलत किया है। और जो आंसर आप गलत करते हैं उसको क्या कर लेना है, उस जिस सर्विसेज से रिलेटेड है उस सर्विसेज के बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो आई वुड से यार 100% मैं कह सकता हूँ कि आप इजिली पास कर जाओगे। क्योंकि अगर आपके पास प्रायर नॉलेज नहीं है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा इससे वरी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या मैं पास कर पाऊंगा नहीं पाऊंगा, अब इसलिए अगर आप अपने पैसे लगा के एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो यार लगभग 9,000 रुपीज़ आपको पड़ जाएगा। क्योंकि 100 USD आपको कोर्स का प्राइस है, एंड $18 एज पर इंडियन GST टैक्स, आपको $18 टैक्स का भी देना पड़ता है। तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हो कि आपका 9,000 पड़ जाएगा। सो अगर आप खुद से पे कर रहे हो तो या इट इज़ कॉस्टली। सो आई वुड से कि पहले अच्छे से प्रिपरेशन कर लो एंड देन एग्जाम में बैठो। और जो भी सारी चीज़ें मैंने बताया है अगर इसको फॉलो करते हो तो आई वुड से कि आप इजीली पास कर जाओगे। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। ओके तो होप सो गाइस ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल रहा तो लाइक करना, एंड चैनल पे नए आया तो सब्सक्राइब करना। और वीडियो अच्छी लगी, कैसे लगी, अगर कोई और AWS से रिलेटेड अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। एंड आई एम थिंकिंग अबाउट कि मैं इस पे कोर्सेज वगैरह भी लाऊं, इस पे मैं वीडियो बनाऊं। ओके गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।